इमेजिन कीजिए कि आप पीक आवर के दौरान टोक्यो स्टैंडर्ड शिबुया क्रॉसिंग या न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के बीच में खड़े हैं। हर डायरेक्शन से थाउजेंड्स ऑफ पेडेस्ट्रियंस रोड क्रॉस कर रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स जैसे कि बसेज, डिलीवरी ट्रक्स, टैक्सीज और इमरजेंसी एम्बुलेंस सड़क पर चल रहे हैं और ट्रैफिक लाइट्स कलर्स बदल रही हैं। अब उसी सेम इंटरसेक्शन को इमेजिन कीजिए, लेकिन सडनली सारी ट्रैफिक लाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, सारे लेन मार्किंग्स को मिटा दीजिए, सारे ट्रैफिक सिग्नल्स को हटा दीजिए और सारे ट्रैफिक ऑफिसर्स को निकाल दीजिए। अगले 10 सेकेंड्स में क्या होगा? एब्सोल्यूट ग्रिडलॉक। हॉर्न्स बज रहे हैं, कार्स आपस में टकरा रही हैं, इमरजेंसी व्हीकल्स फंस गए हैं और पेडेस्ट्रियंस फंसे हुए हैं। रॉ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पक्की सड़कें, पावरफुल व्हीकल इंजन्स और फ्यूल अभी भी पूरी तरह से सही सलामत हैं और काम कर रहे हैं। फिर भी एक सेंट्रल रेगुलेटिंग सिस्टम के बिना पूरा फिजिकल नेटवर्क एक यूजलेस, जमे हुए केओस में कोलैप्स हो जाता है। यही सिनेरियो प्रिसाइजली हर मिलीसेकंड आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन के अंदर होता है, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को हटा दें। जब आप एक हाई एंड कंप्यूटर खरीदते हैं तो आप रिमार्केबल फिजिकल हार्डवेयर खरीद रहे होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन चिप्स पर बने बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स, गीगाबाइट्स ऑफ टेम्परेरी डेटा रखने में कैपेबल हाई स्पीड रैम मॉड्यूल्स, लाइटनिंग फास्ट सॉलिड स्टेट ड्राइव्स एसएसडीज और स्पेशलाइज्ड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयूज। लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डर्टी सीक्रेट यह है कि हार्डवेयर सरप्राइजिंगली डम्ब होता है। एक सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एसेंशियली एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट कैलकुलेटर है जो ब्लाइंडली एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। उसे इस बात की कोई इंट्रिंसिक अवेयरनेस नहीं होती कि वह किसी वीडियो गेम में फ्रेम रेंडर कर रहा है, किसी बैंक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर रहा है या आपके टेक्स्ट एडिटर में कोई टाइपो डिस्प्ले कर रहा है। उसे यह भी नहीं पता होता कि आपके म्यूजिक प्लेयर प्रोग्राम को आपकी एक्टिव स्प्रेडशीट फाइल के बीच में डेटा राइट नहीं करना चाहिए। फिजिकल मशीन बिना दिमाग की सिर्फ ताकत है, बिना गवर्नेंस का हार्डवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो मास्टर इंटेलिजेंस है जो सिलिकॉन और कॉपर के इस कलेक्शन में जान फूंक देता है और रॉ फिजिकल रिसोर्सेज को एक व्यवस्थित, एफिशिएंट और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बदल देता है जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर को रन करने के काबिल होता है। सेक्शन ब्रेक। द ग्रैंड ट्रैफिक कंट्रोलर मेंटल मॉडल। एक ऐसा इंट्यूटिव मेंटल मॉडल बनाने के लिए जो आपकी कंप्यूटर साइंस जर्नी में काम आए। ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिंगल प्रोग्राम की तरह मत सोचिए, इसे अपने सिस्टम के हार्डवेयर हाईवे का ग्रैंड ट्रैफिक कंट्रोलर मानिए। यह डायग्राम एक कंप्यूटर सिस्टम के 3 टियर आर्किटेक्चर को दिखाता है, जिससे यह पता चलता है कि कैसे यूजर एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेंट्रल कंट्रोलर की तरह काम करता है जो सीपीयू, रैम और स्टोरेज जैसे फिजिकल कंपोनेंट्स पर डायरेक्ट हार्डवेयर मैनिपुलेशन करने से पहले रिसोर्स एलोकेशन और सिस्टम कंट्रोल को मैनेज करता है। एक हलचल भरे मॉडर्न शहर के कंपोनेंट्स पर विचार कीजिए। रोड पर चलने वाले व्हीकल्स इक्वल टू एप्लीकेशंस और प्रोसेसेज। आपका वेब ब्राउजर, स्पॉटिफाई, स्ट्रीम, कोड एडिटर, बैकग्राउंड अपडेट्स और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सब अलग अलग व्हीकल्स हैं जो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रोड्स और हाईवेज इक्वल टू सिस्टम बसेस और डेटा पाथ्स। मदरबोर्ड पर फिजिकल वायरिंग और ट्रेस लाइंस जो कंपोनेंट्स के बीच डेटा को इधर उधर ले जाती हैं। पार्किंग स्ट्रक्चर्स और वेयरहाउसेस इक्वल टू रैम और स्टोरेज। टेम्परेरी होल्डिंग एरियाज जहां काम होने के दौरान व्हीकल्स अपने पेलोड्स यानी डेटा को पार्क करते हैं। इंटरसेक्शन सेंटर इक्वल टू द सीपीयू कोर्स, वो क्रिटिकल बॉटलनेक जहां एक्टिव कंप्यूटेशंस होते हैं। अगर 5 एप्लीकेशंस एक साथ एक सिंगल सीपीयू कोर का अटेंशन मांगती हैं तो उसे पहले कौन यूज करेगा? दूसरी एप्लीकेशन को रास्ता देने से पहले वे इसे कब तक होल्ड कर सकते हैं? क्या होगा अगर आपका वेब ब्राउजर रैम में एक ऐसे पार्किंग स्पॉट पर जाने की कोशिश करे जो पहले से ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर सेफ्टी कोड से घिरा हुआ है? द ग्रैंड ट्रैफिक कंट्रोलर बीच में आता है। यह कंप्यूटेशनल इंटरसेक्शन के सेंटर में खड़ा होता है, फ्लैग्स वेव करता है, स्विचबोर्ड्स फ्लिप करता है, लेंस एलोकेट करता है और स्ट्रिक्ट रूल्स एनफोर्स करता है। यह गारंटी देता है कि हाई प्रायोरिटी इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे सिस्टम सेफ्टी चेक्स या यूजर इनपुट इवेंट्स को तुरंत राइट ऑफ वे मिले, जबकि लॉन्ग हॉल कार्गो ट्रक्स जैसे बैकग्राउंड फाइल डाउनलोड्स सिटी के बाकी ट्रैफिक को स्टार्व किए बिना लगातार आगे बढ़ते रहें। सेक्शन ब्रेक। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्यूल आइडेंटिटी। गेट जैसे एकेडमिक एग्जाम्स या रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने के लिए
आपको यह समझना होगा कि ओएस एक ही समय पर दो फंडामेंटल रोल्स में काम करता है, जो हैं द रिसोर्स एलोकेटर और द कंट्रोल प्रोग्राम। नंबर 1, द ओएस एज अ रिसोर्स एलोकेटर। कंप्यूटर्स परपेचुअल रिसोर्स स्कैरसिटी के एनवायरनमेंट में काम करते हैं। यहां तक कि 128 सीपीयू कोर्स और 1 टेराबाइट रैम वाला सर्वर भी फाइनाइट बाउंड्रीज का सामना करता है। इसी बीच यूजर डिमांड और सॉफ्टवेयर वर्कलोड्स वर्चुअली अनबाउंडेड होते हैं। एक रिसोर्स एलोकेटर की तरह इस फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट्स को फाइनाइट एसेट्स की तरह मैनेज करता है और डिसाइड करता है कि उन्हें मल्टीपल कंपेटिंग प्रोसेसेस के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। टाइम एलोकेशन यानी सीपीयू टाइम। ओएस यह तय करता है कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू कोर पर रन होगा, कितने मिलीसेकंड के लिए होगा और कब उसे दूसरे प्रोसेस को चलने देने के लिए एक तरफ हटना होगा। यह कॉन्सेप्ट, जिसे सीपीयू शेड्यूलिंग के नाम से जाना जाता है, यह इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपका कंप्यूटर बिल्कुल एक ही समय पर दर्जनों एप्लीकेशंस चला रहा है, यहां तक कि लिमिटेड हार्डवेयर कोर्स वाले सिस्टम पर भी। स्पेस एलोकेशन यानी मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोग्राम्स को अपने इंस्ट्रक्शंस और वर्किंग डेटा को रखने के लिए फिजिकल मेमोरी यानी रैम की जरूरत होती है। ओएस टोटल मेमोरी स्पेस को आइसोलेटेड पार्टीशंस में बांट देता है, जिससे हर प्रोग्राम को अपना डेडिकेटेड सैंडबॉक्स मिल जाता है, ताकि वह किसी दूसरे प्रोग्राम के वर्कस्पेस से न टकराए या उसे रीड न करे। बैंडविड्थ और आईओ एलोकेशन। जब 3 अलग अलग प्रोग्राम्स एक ही समय में हार्ड ड्राइव पर फाइल्स लिखने की कोशिश करते हैं, जबकि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी एनआईसी पर एक वीडियो स्ट्रीम हो रहा होता है, तो ओएस एक मीडिएटर के रूप में काम करता है। यह रीड्स और राइट्स को क्यू में रखता है, बैंडविड्थ को बैलेंस करता है और हार्डवेयर डिवाइसेस को ओवरवेल्म होने से बचाता है। रिसोर्स एलोकेटर का अल्टीमेट गोल एफिशिएंसी और फेयरनेस है। यह टोटल सिस्टम परफॉर्मेंस यानी थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, साथ ही यह भी इंश्योर करता है कि कोई भी सिंगल एप्लीकेशन हमेशा के लिए वेट न करता रहे, यानी स्टारवेशन न हो। ओएस कंट्रोल प्रोग्राम के रूप में। अगर रिसोर्स एलोकेशन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में है, तो कंट्रोल सेफ्टी और स्टेबिलिटी के बारे में है। एक कंट्रोल प्रोग्राम के रूप में ओएस 2 प्राइमरी फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। यूजर प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को मैनेज करना, ताकि एरर्स को रोका जा सके और कंप्यूटर सिस्टम को इम्प्रॉपर या अनऑथराइज्ड हार्डवेयर एक्सेस से प्रोटेक्ट करना। इमेजिन कीजिए कि क्या होगा अगर कोई भी एप्लीकेशन सीधे आपके हार्ड ड्राइव हेड को रॉ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भेज सके, या सिस्टम के सिक्योरिटी फीचर्स द्वारा यूज किए जा रहे फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस को ओवरराइट कर सके। किसी इंडी गेम में कोड की एक बग्गी लाइन आपकी पूरी मशीन को पूरी तरह से क्रैश कर सकती है, आपके फाइल सिस्टम को करप्ट कर सकती है, या सेंसिटिव पर्सनल डेटा को मेलवेयर के सामने एक्सपोज कर सकती है। ओएस हाई प्रिविलेज ऑपरेशंस और लो प्रिविलेज एप्लीकेशन कोड के बीच एक हार्ड बाउंड्री एनफोर्स करता है। यह इस काम को हार्डवेयर सपोर्टेड एग्जीक्यूशन मोड्स के जरिए पूरा करता है। कर्नेल मोड और सुपरवाइजर मोड यानी इनर सेंचुरी। यहां ओएस कर्नेल एक हार्डवेयर हर मेमोरी एड्रेस और हर सीपीयू इंस्ट्रक्शन के अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के साथ रन करता है। यूजर मोड यानी रिस्ट्रिक्टेड सैंडबॉक्स। स्टैंडर्ड यूजर सॉफ्टवेयर, ब्राउजर्स, टेक्स्ट एडिटर्स और गेम्स इसी मोड में रन होते हैं। अगर यूजर मोड में किसी प्रोग्राम को डिस्क से कोई फाइल रीड करनी हो या कोई नेटवर्क पैकेट भेजना हो, तो वह ऐसा सीधे नहीं कर सकता। उसे ओएस से उसकी तरफ से यह एक्शन परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी, जिसे सिस्टम कॉल कहते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन कोई इलीगल मूव करने की कोशिश करता है, जैसे कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना या अपनी परमिटेड बाउंड्री के बाहर किसी मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करना, तो कंट्रोल प्रोग्राम तुरंत बीच में दखल देता है। यह उस खराब प्रोग्राम को रोक देता है, फॉल्ट को सेफली आइसोलेट करता है, एक एरर मैसेज दिखाता है, या फिर एप्लीकेशन को क्लोज कर देता है और बिना सिस्टम रिबूट की जरूरत के बाकी कंप्यूटर को स्मूथली चलाता रहता है। सेक्शन ब्रेक। बेयर मेटल प्रोग्रामिंग एक नाइटमेयर क्यों है, यानी पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए क्या करता है, इसे सच में समझने के लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में सोचते हैं। इसे बेयर मेटल प्रोग्रामिंग के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों में प्रोग्रामर्स के पास कोई ओएस नहीं होता था। अगर आप स्क्रीन पर हेलो हेलो वर्ल्ड शब्द प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना चाहते थे, तो आपको उस स्पेसिफिक मॉनिटर सेटअप की बिल्कुल सही इलेक्ट्रिकल वायरिंग और फिजिकल रजिस्टर एड्रेसेस को समझना पड़ता था। यहां एक सिंपलीफाइड कंपैरिजन दिया गया है कि बेयर मेटल हार्डवेयर पर टेक्स्ट डिस्प्ले करना कैसा दिखता है और एक ओएस एब्स्ट्रैक्शन का यूज करना कैसा दिखता है।
यह टेबल बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बेयर मेटल प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मॉडर्न प्रोग्रामिंग को 4 की टास्क कंपोनेंट्स के बेसिस पर कंपेयर करती है। हार्डवेयर अवेयरनेस के लिए बेयर मेटल प्रोग्रामिंग में आपको डिस्प्ले कंट्रोलर चिप्स के स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेसेस, क्लॉक टाइमिंग और पिक्सेल बाइट मैप्स जानने की ज़रूरत होती है, जबकि मॉडर्न प्रोग्रामिंग में यह पूरी तरह से हिडन होता है, जिससे आप सिंपली प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड या कंसोल डॉट लॉग जैसे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो मॉनिटर मॉडल ए के लिए लिखा गया बेयर मेटल कोड मॉनिटर मॉडल बी पर पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा या चलने से मना कर देगा, जबकि मॉडर्न प्रोग्रामिंग यूनिवर्सल है जो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट स्क्रीन्स और जीपीयू मॉडल्स पर सेम कोड रन करती है। स्टोरेज हैंडलिंग के लिए बेयर मेटल प्रोग्रामिंग में आपको हार्ड ड्राइव पर फिजिकल प्लेटर ट्रैक नंबर्स, सेक्टर ऑफसेट्स और रीड हेड स्टेप डिलेज को मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता है, जबकि मॉडर्न प्रोग्रामिंग आपको क्लीन लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शंस जैसे कि डायरेक्टरीज के अंदर ऑर्गेनाइज्ड फाइल्स के साथ इंटरेक्ट करने देती है। फाइनली मल्टीटास्किंग के लिए बेयर मेटल प्रोग्रामिंग में 2 टास्क्स रन करने के लिए रजिस्टर स्टेट्स को सेव और रिस्टोर करने के लिए कस्टम रूटीन्स मैनुअली लिखने पड़ते हैं, जबकि मॉडर्न प्रोग्रामिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम बिहाइंड द सीन्स हर सेकंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ट्रांसपेरेंटली टास्क्स को स्वैप करता है। एब्स्ट्रैक्शन लेयर को समझना डेवलपर्स और यूजर्स के लिए लाइफ को आसान बनाने के लिए ओएस जिस सेंट्रल मैकेनिज्म का यूज करता है वह एब्स्ट्रैक्शन है। एक एब्स्ट्रैक्शन एक कॉम्प्लेक्स अंडरलाइंग रियलिटी का एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है। यह एक क्लीन, स्टैंडर्डाइज्ड, इजी टू यूजर इंटरफेस के पीछे में इंट्रिकेट लो लेवल डिटेल्स को छुपाता है। यह डायग्राम एप्लीकेशन लेयर से लेकर फिजिकल हार्डवेयर तक एक फाइल राइट ऑपरेशन के फ्लो को दिखाता है। एक हाई लेवल राइट कमांड को ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करता है, जो कैश मैनेजमेंट और सेक्टर मैपिंग जैसी लेवल डिटेल्स को हैंडल करता है, और फिर इस रिक्वेस्ट को अलग अलग फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि एक एसएसडी या एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव के लिए स्पेसिफिक बस कमांड्स में ट्रांसलेट करता है। कंसीडर कीजिए कि कार ड्राइव करना कैसे काम करता है। राइट टर्न लेने के लिए आप सिंपली स्टीयरिंग व्हील को क्लॉकवाइज घुमाते हैं। आपको फ्रंट रैक और पिनियन गियर के एंगल को मैन्युअली कैलकुलेट करने, ट्रांसमिशन में डिफरेंशियल गियर रेशियो को बदलने या पावर स्टीयरिंग लाइंस में फ्लूइड प्रेशर को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। स्टीयरिंग व्हील एक एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को एब्स्ट्रैक्शंस का एक रिच सेट प्रोवाइड करता है। प्रोसेस एब्स्ट्रैक्शन फिजिकल सीपीयू इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस और रजिस्टर मैनेजमेंट के बारे में वरी करने के बजाय सॉफ्टवेयर एक वर्चुअल डेडिकेटेड प्रोसेसर एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट देखता है। वर्चुअल मेमोरी एब्स्ट्रैक्शन फिजिकल रैम स्टिक्स और मेमोरी एड्रेसेस का ट्रैक रखने के बजाय सॉफ्टवेयर एक कॉन्टिग्यूअस प्राइवेट मेमोरी स्पेस देखता है। फाइल एब्स्ट्रैक्शन एक स्पिनिंग डिस्क प्लेटर पर मैग्नेटिक सेक्टर्स या एक एनवीएमई एसएसडी ड्राइव पर वियर लेवलिंग ब्लॉक्स को कैलकुलेट करने के बजाय सॉफ्टवेयर सिंपली एक नेम्ड फाइल ओपन करता है और स्ट्रीम बाइट्स को रीड या राइट करता है। इन एब्स्ट्रैक्शंस के बिना मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत ही धीमी स्पीड से चलेगा। वेब एप्लीकेशन लिखने वाले हर डेवलपर को एक लो लेवल इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर इंजीनियर होना पड़ेगा, जो चिपसेट्स, हार्ड डिस्क कंट्रोलर्स और डिस्प्ले बसेस में स्पेशलाइज्ड हो। ऑपरेटिंग सिस्टम इस रॉ कॉम्प्लेक्सिटी को छुपाता है, जिससे डेवलपर्स एप्लीकेशन लॉजिक बिल्ड करने के लिए फ्री हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम गेट से जॉब रेडीनेस तक। गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग जैसे एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करने वाले या टेक्निकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज के लिए अप करने वाले एक स्टूडेंट के रूप में आप सोच सकते हैं कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे भी हमसे इन सभी हार्डवेयर डिटेल्स को छुपाता है, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल आर्किटेक्चर को इतनी इंटेंसली स्टडी क्यों करते हैं? इसका आंसर 1 की रियलाइजेशन में है कि 8 स्केल हार्डवेयर मैनेजमेंट एक परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन चैलेंज बन जाता है। चाहे आप डेडलॉक्स के बारे में किसी कॉन्सेप्चुअल गेट क्वेश्चन का जवाब दे रहे हों या किसी कंपनी में एक हाई कॉन्करेंसी माइक्रोसर्विस बैकएंड डिजाइन कर रहे हों, आप बिल्कुल वही फंडामेंटल रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हर सेकंड हैंडल करते हैं। ओएस फंडामेंटल्स को गेट सिलेबस से कनेक्ट करना। गेट कंप्यूटर साइंस सिलेबस स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल बाउंड्स के तहत रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करता है। कंसीडर कीजिए
कि जो कॉन्सेप्ट्स हमने अभी इंट्रोड्यूस किए हैं वे कैसे सीधे मेजर गेट टॉपिक्स से मैप होते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, ओएस ट्रैफिक कंट्रोलर इनकमिंग प्रोसेसेस के लिए एवरेज वेटिंग टाइम को कैसे मिनिमाइज करता है। आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड यानी एफसीएफएस, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यानी एसजेएफ और राउंड रॉबिन यानी आरआर एल्गोरिदम्स के लिए टर्न अराउंड टाइम्स कैलकुलेट करने वाली मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट और वर्चुअल मेमोरी, ओएस डिस्क स्पेस का यूज करके फाइनाइट फिजिकल रैम को कैसे स्ट्रेच करता है। आप पेज टेबल साइजेस कैलकुलेट करेंगे, ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर यानी टीएलबी हिट रेशियोज को एनालाइज करेंगे और फिफो एलआरयू और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट जैसे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स को इवैल्यूएट करेंगे। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और डेडलॉक्स, क्या होता है जब दो कारें एक ही समय पर अपोजिट डायरेक्शन से एक सिंगल लेन ब्रिज में एंटर करती हैं। आप सेमाफोर्स और म्यूटेक्सिस का यूज करके क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट करेंगे और सिस्टम डेडलॉक्स को मैथमेटिकली रोकने के लिए बैंकर्स एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, ओएस लॉजिकल फाइल स्ट्रक्चर्स को फिजिकल स्टोरेज सेक्टर्स से कैसे मैप करता है। आप आइनोड स्ट्रक्चर्स, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स जैसे स्कैन, सी स्कैन, लुक और एलोकेशन मेथड्स को एनालाइज करेंगे। ओएस फंडामेंटल्स को रियल वर्ल्ड जॉब रेडीनेस से कनेक्ट करना, एक मॉडर्न इंजीनियरिंग करियर में आप शायद ही स्क्रैच से ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाते हैं जब तक कि आप एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेनर्स या एम्बेडेड हार्डवेयर फर्म्स जैसी कंपनियों में काम नहीं कर रहे हों। हालांकि आप हर सिंगल डे ओएस आर्किटेक्चरल पैटर्न्स का यूज करेंगे। हाई कंकरेंसी बैकएंड इंजीनियरिंग, जब आप Node.js, गो, जावा या पायथन का यूज करके एक वेब बैकएंड बनाते हैं तो आपको डिसाइड करना होगा कि हर मिनट आने वाले 100,000 रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है। क्या आप मल्टीपल ओएस प्रोसेसेस का यूज करते हैं, लाइट वेट थ्रेड्स या एसिंक इवेंट लूप्स। ओएस कर्नेल कैसे थ्रेड्स को कॉन्टेक्स्ट स्वैप करता है और आईओ मल्टीप्लेक्सिंग, एपॉल या केक्यू को मैनेज करता है। इसे समझना एक ऐसे सिस्टम के बीच का डिफरेंस है जो लोड के अंदर क्रैश हो जाता है और एक जो स्मूथली स्केल करता है। कंटेनर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉकर और कुबरनेटिस, मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग काफी हद तक ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन पर रिलाई करती है। डॉकर जैसे टूल्स रॉ हार्डवेयर को वर्चुअलाइज नहीं करते, वे प्रोसेसेज को आइसोलेट करने और रिसोर्स कंजम्पशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लिनक्स ओएस प्रिमिटिव्स, स्पेसिफिकली नेमस्पेस और सी ग्रुप्स, कंट्रोल ग्रुप्स का यूज करते हैं। अगर आप ओएस रिसोर्स बाउंड्रीज को समझते हैं तो कंटेनर टेक्नोलॉजीज को मास्टर करना आसान हो जाता है। डेटाबेस सिस्टम परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस इंजन्स जैसे पोस्टग्रेसक्यूएल, माइएसक्यूएल या रेडिस, ओएस पेज कैशिंग, डिस्क आईओ शेड्यूलर और मेमोरी मैपिंग एम मैप के साथ बाईपास या क्लोजली कोऑर्डिनेट करते हैं। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो ओएस कैशिंग डायनेमिक्स को समझता है वह सिर्फ कैश मैसेज और डिस्क थ्रैशिंग को रोककर डेटाबेस क्वेरीज को 100 टाइम्स फास्टर रन करने के लिए ऑप्टिमाइज कर सकता है। यह डायग्राम आउटलाइन करता है कि कैसे फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स एकेडमिक एग्जाम टॉपिक्स और प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एप्लीकेशंस के बीच के गैप को ब्रिज करते हैं। ये थ्योरेटिकल प्रोसेसेज जैसे टास्क स्विचिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, कंकरेंसी कंट्रोल और स्टोरेज शेड्यूलिंग को उनके करस्पोंडिंग मैथमेटिकल मॉडल्स और रियल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स से मैप करता है। जब आप इस लेंस से ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी करते हैं तो आप सिर्फ किसी एग्जाम के लिए डेफिनेशंस को रट नहीं रहे होते हैं, आप सिस्टम एफिशिएंसी, थ्रूपुट, आइसोलेशन और स्केल के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को मास्टर कर रहे होते हैं। ये वे स्किल्स हैं जो उन जूनियर प्रोग्रामर्स जो सिर्फ सिंटैक्स लिखते हैं और उन सीनियर इंजीनियर्स के बीच डिफरेंस पैदा करते हैं जो रेजिलिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को आर्किटेक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, चैप्टर समरी और व्हाट लाइज अहेड। इस ओपनिंग सेक्शन में हमने अपना कोर मेंटल मॉडल एस्टेब्लिश कर लिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का ग्रैंड ट्रैफिक कंट्रोलर है जो रो अनकोऑर्डिनेटेड सिलिकॉन कंपोनेंट्स को ऑर्डर, सेफ्टी और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। यह एक ड्यूल आइडेंटिटी के तहत काम करता है जहां यह एक रिसोर्स एलोकेटर के रूप में काम करते हुए सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और आईओ एक्सेस को फेयरली और एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करता है और साथ ही एक कंट्रोल प्रोग्राम के रूप में बाउंड्रीज को एनफोर्स करता है, एरर्स को मैनेज करता है और हार्डवेयर को सिक्योर करता है। ये एब्स्ट्रैक्शन के जरिए कॉम्प्लेक्स बेयर मेटल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के बीच के गैप को ब्रिज करता है और लो लेवल चिप सिग्नल्स को प्रोसेसेज
वर्चुअल मेमोरी और फाइल सिस्टम्स जैसे क्लीन इंटरफेसेज के पीछे छिपाता है। इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने से आपको गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टैकल करने और रियल वर्ल्ड सिस्टम्स इंजीनियरिंग में सक्सीड करने के लिए ज़रूरी फाउंडेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूलकिट मिलती है। अब जब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये क्यों एग्जिस्ट करता है, तो अब ट्रैफिक कंट्रोलर के ऑपरेशनल मैनुअल को ओपन करने का समय आ गया है। यह सेंट्रल इंटेलिजेंस अपनी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेडिकेटेड मैनेजरियल ब्रांचेज में कैसे डिवाइड करता है। अगले सेक्शन 1.2 की फंक्शंस ऑफ एन ओएस मैनेजिंग सीपीयू, मेमोरी, डिवाइसेज और फाइल्स में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 फाउंडेशनल डिपार्टमेंट्स में डीप डाइव करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हर डिपार्टमेंट अपने स्पेसिफिक हार्डवेयर एसेट्स को मैनेज करता है ताकि आपकी मशीन पीक परफॉर्मेंस पर चलती रहे।